अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की, जहां पर महिला अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और महिला अत्याचारों की खबर हंगामा टाइम्स न्यूज प्रमुखता से आपको दिखाता है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। न्यायालय और जिम्मेदार लोगों द्वारा ये कानून बनाया गया कि किसी भी तरह से महिला अधिकारों का हनन ना हो। वहीं पर दबंगों को लेकर एक खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के उन्नाव के रसूलाबाद से, जहां पर पूनम जो घर की बहू है उसको परिवारिक जनों ने घर से बाहर निकाल दिया, दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद उसने जिम्मेदारों को अपनी गुहार भी लगाई, लेकिन किसी भी प्रकार से उसकी सुनवाई नहीं हुई। वहीं पर हंगामा टाइम्स न्यूज से महिला ने लगाई है गुहार कि उसको मिले उसका अधिकार। आपको हम बता दें कि न्यायालय और जिम्मेदार नेताओं के द्वारा ये प्रावधान बनाए जाते हैं कि महिला, वो चाहे घर की बहू हो और वो चाहे बेटी, उसको उसका अधिकार मिलेगा। देखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से पूनम को उसका अधिकार मिलता है, या फिर वह दर बदर की ठोकरें खाती रहेगी। वही हंगामा टाइम्स न्यूज की चीफ सब एडिटर एकता गुप्ता ने पीड़िता पूनम के घर पर जाकर देखा कि किस तरह से वह मजबूर हालातों से लड़कर जीवन यापन कर रही है और किस तरह से वह अपने बच्चों का पालन पोषण। आइए डालते एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की विशेष रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। एक पिता अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई, साथ में उसकी शादी के बहुत सारे सपने देखता है। उन सपनों को पूरा करने के लिए पूरी जीवन लगा देता है। शादी सबसे अहम चीज़ होती है जो पिता सोचता है उसके रहते हुए उसकी बेटी की हो जाए, एक संपन्न अच्छे परिवार में वो जाए, खुश रहे। बहुत सारी सपनों के साथ एक पिता अपनी बेटी की डोली तो घर से विदा करता है, ये सोचते कि वो खुश रहेगी, लेकिन उसके बाद उसकी ज़िंदगी कैसी होने वाली है, उसको कैसा ससुराल मिलेगा, ये तो कोई नहीं बता सकता। ऐसी एक पीड़ित महिला हमारे साथ है जो उन्नाव रसूलाबाद की हैं। उनका ससुराल रसूलाबाद में है और शादी के कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जब ये इनकी शादी हुई, इनका कहना है कि जब शादी में इनके जो गहने चढ़ाए गए थे वो उनकी जो नंद थी उसके गहने थे। शादी के बाद इनसे वो ले लिए गए। धीरे धीरे सब कुछ सच्चाई सामने आने लगी, धीरे धीरे वो पर्दे खुले। जैसा परिवार वो समझ रही थी वैसा परिवार नहीं निकला, ना ही वो सब निकला जो इन्होंने सपना देखा था, इनके परिवार ने सपना देखा था। धीरे धीरे इनको और पता चलने लगा कि इनके पति क्या और वहाँ पर या इनका उतना गुजर बसर नहीं हो सकता। और कैसे कैसे इन्होंने जो फेस किया है, जो हमें बताया है ऑफ कैमरा, हम ऑन कैमरा भी जानना चाहेंगे। उनका नाम जानते हैं, उनके साथ क्या घटना घटी ये भी हम उनसे जानेंगे। नाम क्या है आपका? बताओ नाम क्या है, सबको बताओ क्या होगा, नाम बताओ। हमारा पूनम नाम है। अच्छा पूनम, तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? हमारे 14 साल पूरे होने वाले हैं फरवरी से। अच्छा, शादी तुम्हारी कहाँ हुई है? रसूलाबाद से। रसूलाबाद में कहाँ, किस परिवार में? ससुर का नाम क्या है? राम गोपाल नाम है। अच्छा, सास का नाम? सुनीता। सुनीता। तो तुम्हारी शादी पिता की मर्जी से हुई है? हाँ, हमारे पापा के रिश्तेदारी थे। अच्छा, उनसे शादी? हाँ, उन्हीं से हमारे पापा से कहने लगी कि दद्दू अपनी बेटी शादी कर दो, हमारा बेटा वो ठेकेदार हैं और खुश रखेंगे तुमको और रिश्तेदारी भी बनी रहेंगी। हम भी सुन रहे थे जब आए थे, और हमारे पापा लोग गए, कहन कि चलो ठीक है रिश्तेदारी में कर देते हैं और हमारी बेटी खुश रहेगी, हम नहीं रहेंगे तब भी हमारी बेटी खुश रहेगी। ये बताओ कि ये एप्लीकेशन वो जो आज तक तुमने दी है ना, ये वो एप्लीकेशन है? तो ये जो एप्लीकेशन है, ये जो लेके इसने मुख्यमंत्री से लेके डीएम सभी को दे रखी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनके तहत इसने दिया है। ये इनका बेटा है, ये इनका बेटा है जो अभी, हाँ ये बड़ा बेटा ही आपका? ये छोटा बेटा है, बड़ा हाँ ये छोटा बेटा। हाँ मैम। अच्छा, तो हम वापस चलते हैं। जब शादी आपकी तब कब पता चला आपको कि जो आपने सोचा था ससुराल जिस बारे में, वो ससुराल वैसा नहीं निकला? हाँ मैम, वो शादी के बाद ही से लड़ाई, वो नंद रहती थी बड़ी वाली, वो तुरंत से लड़ाई करने लगी। फिर हमारे पति हमको यहाँ मैके में छोड़ के लुधियाने चले जाते थे। जब वहाँ से हम फोन ऑन करते, पति लुधियाना में काम करते थे, आप सास ससुर की सेवा के लिए थे? हाँ, वहाँ सेवा करने के लिए रहती थी। वो नंद हमारी हमको वहाँ रहने नहीं देती थी, और चाचा पिता के लड़के भी, चाची भी, जितने मतलब परिवार के उनके थे, वो लोग चाहते थे कि हमको मिल कर लो, उनको अपनी बहू को भगा दो यहाँ से। आज वही उनका काम, सपना उनका पूरा हो गया। हमको लोग उनको घर से भगा दिया हमारे बच्चों। किस वजह से? उनको आपसे दिक्कत क्यों थी? ऐसा क्या मतलब, आप खाना नहीं बना के देती थी, काम नहीं करती थी, क्या ऐसा करती थी जिससे उनको दिक्कत थी? उनका कहना कि तुम यहाँ से घर छोड़ के चले जाओ, हमारे पास छोटा घर है इसलिए कि तुम चली जाओ, अपना दूसरा बना लो जाके, हम छोटे वाली की शादी कर देंगे, अपने लड़कों को यही घर दिखा देंगे।
और इसीलिए हमको घर में नहीं रहने दे रहे, हमारे पति को, हमारे बच्चे को कोई को नहीं रहने दे रहे। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे पास 2 बच्चे हैं, 11 साल के, 12 साल का। अच्छा, घर कब छोड़े, यानी ससुराल कब छोड़ा आपने? हमारा ससुराल हो गया है, हमको लगता है 13 में या 13 में हमको वहाँ से हम बिल्कुल वहाँ आना जाना कम कर दिया, यहीं कमाने खाने लगे। धीरे धीरे हमारा यहाँ बच्चों को पोता, अपने पोतों को देखने के लिए कभी आपके ससुर सास नहीं, कभी नहीं आए हमारी मदद करने के। बच्चे हुए तब? हमारे बच्चे को देखो इतने पथरी थी, वहाँ लेके जाते भी थे, बताते थे कि मम्मी देखो हमारे बच्चे कितनी इतनी पथरी है। ये देखो हमने मेडिकल कॉलेज से ऑपरेशन कराया हुआ है, ये देखो हमारे बच्चे की कितनी कितनी पथरी हैं। ये देखो हमने कहा मम्मी हमारे बच्चे के पथरी ऑपरेशन कराना हमारे उन्होंने कहा कि जाओ अपने बच्चे को लेके जहाँ जाओ जाओ जाओ, हमारे पास कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। हाँ, हम लेके गए थे, हम कहे हमारी मदद कर दो, कहती जहाँ कमाती थी वहाँ जाओ मदद करो जाए, हम क्यों तुम्हारी सुने। अच्छा, उसके आप सास ससुर से कोई मदद नहीं मिली आपको? हमको कोई नहीं मदद। अच्छा, पति सपोर्ट करता है आपको? हाँ, पति हमारा सपोर्ट करता, तभी हम जिए, नहीं तो कभी कब का मर गए होते हैं हम। अच्छा, उन्होंने कभी अपने माता पिता से बात नहीं करी? हाँ, कहते हैं तो ये लोग मार के भगा देते हैं, कहते जाओ मुँह कमाओ खाओ जाए, हम जब तक अपनी लड़कियों की शादी नहीं कर देंगे तब तक हम तुमको कुछ नहीं देंगे। जब हमारे पति कह रहे हैं कि इतने साल हमारे शादी को, हमारे बच्चे की भविष्य बिगड़ रहा, हम कहाँ जाएं, तो पति ने सब लोग कहते चाहे जहाँ जाओ हम तुमको यहाँ 40 कौड़ी नहीं देंगे, न घर देंगे न खेत देंगे, और ज़्यादा करोगे सारा बेच के हम लोग ऐश करेंगे, तुमको कुछ भी यहीं रखेंगे। अच्छा, ये आपने जो एप्लीकेशन दी है, तो ये एप्लीकेशन आपने सबसे पहले पुलिस में शिकायत करी थी कि नहीं करी थी? चौकी पे गए कि हमारे साथ इधर ऐसा ऐसा हो रहा है सर, वो आए सुलझाता करके गए, 100 नंबर भी मिलाते थे, जब मारपीट करते थे वो भी आते थे, हमारी मदद करते थे, ये लोग फिर वैसे ही हो जाते थे। अच्छा, फिर आपने मुख्यमंत्री, हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री को भी आपने गुहार लगाई? हाँ मैम, वो हमारे पास फ़ोन आया था, हमने उठा नहीं पाया, वो कट गया था उनका। हाँ, वही काम। अच्छा, ये मुख्यमंत्री को आपने दिया है, वही है ना? अच्छा, ठीक है, आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री को दी गई एप्लीकेशंस हैं जो अभी तक इनकी समस्या थी, इन्होंने मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया है कि किस तरह से परेशान है। जहां महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो एक बेटी के साथ जो अत्याचार होता है वो भी बात है, लेकिन ये बताइए कि आपको या आपके बच्चों को या आपके पति को आपके घर वाले किस वजह से नहीं रखना चाहते? यानी कि आप काम भी कर रही हो, सब कर, वो कमा रहे हैं, तो फिर क्या करें? हम मूर्ति भी बना के वहाँ छोड़ आते थे, तब भी हमको 1 रुपया नहीं देते थे कभी। हम मूर्ति वहाँ सास के साथ मिलके बनवाते थे, या कपड़ा काटते थे तो वो भी कुर्ता भी दे देते थे, पैसे हमको कभी नहीं देते थे कि लो अपने बच्चे को कैसे। अच्छा, यहाँ अभी हम जहाँ आए हुए हैं तो ये किराए पे रहती है? हाँ मैम, किराए पे रहते हैं। ये कमरा है बस आपका? ये कमरा यही खाना बना? यही हम खाना वाना बनाते खाते हैं। और पति कैसे हैं आपके, कुछ काम करते हैं, क्या करते पेंट का काम, जब तबीयत ठीक रहती तब जाते हैं इधर उधर काम करने, गली में तबीयत भी खराब हो जाती तब भी हम अकेले ही जाते, उठा के लाते हैं वहाँ से। क्या तबीयत, इनको क्या बीमारी? इनके पेट में दर्द होने लगता है, खाना नहीं खा पाते हैं, कान की वजह से उनको मार मार के कान का पर्दा फाड़ डाला, हमको पता ही नहीं था। पहले जाते थे अकेले, मारते थे, हमारे साथ भी मारा, हम हमारे आँखों सामने सब लोग मार के गंभीर कर दिया, अस्पताल भी ले जाते थे, उन लोग नहीं, हमारा कोई मदद नहीं करता, वहाँ हमारा कोई नहीं था। अच्छा, आपकी शादी में आपके पिता ने कुछ सामान अमन दिया था? हाँ, हमको गाड़ी भी दी थी, बक्से भी दिए थे, पूरा दायित्व दिया था, सब वो सब वहीं से टूट के अगल कर दिया, सब फेंक दिया। गाड़ी भी हमारा देवर 3-4 बार में तालाब में गिरा दिया, और अपना कूद जाता था, हमारी गाड़ी वहीं में कूदा के टूट डाला पूरी गाड़ी को। हमको अपने बच्चे का अधिकार चाहिए, पति का, और हमको छत चाहिए एक, और हमको कुछ नहीं चाहिए। हमारे पति को मारे ना, हमारी जान उस जोखिम में पड़ी, काटने मारने को कहते हैं। हमको सरकार से यही जान माल का खतरा है, जान पान का खतरा है हमारे। सरकार को हम कितने बार कहा है, हमारी मदद करने आते हैं, फिर वो लोग मानते ही नहीं। हम कहाँ जाए मैम, हम बहुत लाचार हो गए हैं, तब हमको ये काम करना पड़ा, वो कदम उठाना पड़ा। अच्छा, यानी कि आप चाहती हो कि आपके बच्चों को सुरक्षित छत मिले और आप लोगों को सुरक्षा मिले, बस यही चाहती हो? मैम यही चाहते हैं, हमारे बच्चों को एक छत मिल जाए, सुरक्षित रहे, हम लोग अच्छे से पढ़ाए लिखाए खवाएं अपने बच्चों को मेहनत करके। तो इनका कहना है कि ये जो 2 बच्चे हैं, इनके 2 बेटे हैं, ये चाहते हैं सुरक्षित घर मिले, सुरक्षित एक छत मिले जहां अपने बच्चों के साथ वो रह सके। और पति बीमार, लेकिन फिर भी वो काम करते हैं, किराए के मकान में रहती, बड़ी मुश्किल से अपने जीवन को काट रही हैं, बच्चों की पढ़ाई भी है, लेकिन वो चाहते हैं कि बच्चों को भी दादा दादी का प्यार मिले, वो अपने घर पे रहें। और अगर कोई भी छोटी मोटी समस्याएं परिवार में बनी रहती हैं तो उस छोटी मोटी समस्याओं को एकदम सुलझा लेना चाहिए, अलग नहीं कर देना चाहिए। अगर आपस में कोई बात है तो बैठ के कर लेनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से वो परेशान है, उसने मुख्यमंत्री को भी लिखाया है, उनको भी अर्जी दी, इस बात को लेकर एप्लीकेशन दे रही हैं,
हर जगह बच्चों की बीमारी को लेके, पति की बीमारी को लेके जो आवाज़ उठा रही हैं, वो इस समय अकेली है। जिसने शादी की, उनके पिता नहीं रहे उनके, जब से पिता की मौत हुई तब से वो बिल्कुल अकेली हो गई। पति का सहारा है लेकिन पति भी बीमार है, तो अब क्या बचा है? अब बचा है ससुराल। ये किसकी है? इनकी, हमारे पति की। अच्छा, पेट का नहीं, कान का पर्दा फटा हुआ है मैम। ये देखो कान का पर्दा लोग मार मार के गंभीर कर दिया है। ये देखो मेडिकल कॉलेज को डॉक्टर बोला है कि लेके जाओ, जल्दी से कराओ, कान की हड्डी गल रही है, फिर ज़्यादा गंभीर हो जाएगी तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक महिला पूरी तरह एकदम शक्तिशाली होती तब तक जब तक तो उसका पिता साथ हो, भाई साथ हो, पति साथ हो। और जब पति बीमार है, वो नहीं लड़ सकती, 2 बच्चों की, छोटे बच्चों जिम्मेदारी है, तो ज़िंदगी कैसे जिए? और जिनकी वजह से, जिनके घर वो गई थी सम्मान के साथ, उनको इस चीज़ को अपनाना पड़ेगा। हर दुख सुख में साथ रहने का ही परिवार का भी वादा होता है। तो बस ये चाहती है कि ये अपने परिवार को, अपने घर, उसे सुरक्षित छत और एक सुरक्षित आसमान मिले। बने रहिए हंगामा टाइम के साथ। मैं एकता प्रजापति। नमस्कार।